नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा की जो वैज्ञानिक कंप्यूटिंग की दुनिया में आप कह सकते हैं एक क्रांति लाने का दम रखती है, और इसका नाम है जूलिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, दशकों से वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में काम करने वाले लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल रही है। क्या वो एक ऐसी भाषा चुने जो रॉकेट की तरह तेज हो, या फिर वो भाषा जो लिखने और समझने में एकदम आसान हो। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिकों की दुविधा। ये वो दो भाषाओं वाली समस्या है जिसने इस फील्ड को आप कह सकते हैं सालों तक परेशान करके रखा है। तो ये दुविधा है क्या असल में? देखिए, एक तरफ है पाइथन जैसी भाषाएं। इन्हें सीखना, इनमें कोड लिखना सब बहुत आसान है, एकदम मक्खन जैसा। पर जब बात आती है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की, तो इनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और फिर दूसरी तरफ हैं सी जैसी भाषाएं। परफॉर्मेंस में तो इनका कोई मुकाबला नहीं, मतलब बिजली की तरह तेज। पर इनको सीखना और इनमें कोड लिखना, भाई बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है। लेकिन क्या हो अगर किसी को इन दोनों में से चुनना ही ना पड़े? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जूलिया। एक ऐसी भाषा जिसे खास तौर पर इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, जूलिया कोई जादू नहीं है जो रातों रात आ गया। इसकी कहानी शुरू होती है 2009 में MIT में। वहाँ कुछ बहुत ही स्मार्ट डेवलपर्स ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी भाषा बनाई जाए जिसमें दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातें हों। और फिर 2012 में उन्होंने इसका पहला पब्लिक वर्जन दुनिया के सामने रख दिया। तो आखिर ये जूलिया है क्या भला? वैसे तो टेक्निकली ये एक हाई लेवल हाई परफॉर्मेंस भाषा है, पर इसका असली मिशन, इसका असली मकसद बहुत बड़ा है। पाइथन जैसी भाषा की सादगी को सी जैसी भाषा की तूफानी स्पीड के साथ मिला देना, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सवाल तो ये है कि जूलिया ये कमाल आखिर करती कैसे है। चलिए अब जरा इसके हुड के नीचे झांकते हैं और समझते हैं इसके ब्लूप्रिंट को, उन तकनीकी फीचर्स को जो जूलिया को इतना स्पेशल बनाते हैं। यहाँ छुपा है जूलिया का असली सीक्रेट सॉस। इसकी जो बेमिसाल स्पीड है ना, उसका सबसे बड़ा राज है इसका जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिसे जिट भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये कोड को चलने से ठीक पहले मशीन कोड में बदल देता है, और इसी से इसे मिलती है सी जैसी जबरदस्त रफ्तार। और इतना ही नहीं, मल्टीपल डिस्पैच, डायनामिक टाइपिंग और दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिलकर काम करने की इसकी काबिलियत इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। अच्छा, ये मल्टीपल डिस्पैच सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? पर ये जूलिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जोड़ने का फंक्शन है। अगर आप उसे 2 नंबर देते हैं, 2 और 3, तो वो उन्हें जोड़कर 5 दे देता है। सिंपल। लेकिन अगर आप उसी फंक्शन को 2 शब्द दे दें, जैसे हेलो और वर्ल्ड, तो वो उन्हें जोड़कर हेलो वर्ल्ड बना देता है। देखा? एक ही फंक्शन, लेकिन इनपुट के हिसाब से काम बिल्कुल अलग। यही तो है मल्टीपल डिस्पैच की खूबसूरती, जो कोड को कमाल का लचीला और एफिशिएंट बनाती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असली दुनिया में लैब में जूलिया का क्या जलवा है? चलिए अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को और इसके पावरफुल इकोसिस्टम को। और ये स्लाइड तो बस एक झलक है। जूलिया का इकोसिस्टम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस जेएल जैसी शानदार लाइब्रेरीज हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिम्युलेशन के लिए काम आती हैं। मशीन लर्निंग के लिए फ्लक्स जेएल है, और ऑप्टिमाइजेशन की समस्याओं के लिए जंप जेएल है। ये सिर्फ कुछ टूल्स नहीं हैं, ये अपनी अपनी फील्ड में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, सच में। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है। जब बात साइंटिफिक या फाइनेंशियल कैलकुलेशंस की होती है, तो एक्यूरेसी यानी सटीकता ही सब कुछ है। जूलिया में आर्बिट्ररी प्रिसिजन अरिथमेटिक के लिए नेटिव सपोर्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जूलिया अविश्वसनीय रूप से सटीक, मतलब पॉइंट के बाद ही बहुत दूर तक सही कैलकुलेशन कर सकती है। अब सोचिए, फाइनेंस या एस्ट्रोफिजिक्स जैसी फील्ड्स में ये कितना ज़रूरी है, जहाँ ज़रा सी भी चूके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं। तो जूलिया का भविष्य कैसा नजर आता है? हमारे आखिरी हिस्से में चलिए नजर डालते हैं कि जूलिया की लोकप्रियता कहाँ तक पहुंची है और आगे का रास्ता क्या है।
जूलिया अब सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इसे अपने सिलेबस में शामिल कर रही हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री की नज़र इस पर पड़ चुकी है। क्वांटिटेटिव फाइनेंस, दवा कंपनियां, यहाँ तक कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे हाई टेक क्षेत्र सब इसकी परफॉर्मेंस का फायदा उठाने के लिए इसे अपना रहे हैं। तो आखिर में पूरी बात इस एक विचार पर आकर सिमट जाती है। रिसर्चर्स और डेटा साइंटिस्ट के लिए जूलिया उस गहरी खाई को भर रही है जो हमेशा से इस्तेमाल में आसानी और रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस के बीच रही है। ये विचारों को तेजी से हकीकत में बदलने और खोज की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया की कंप्यूटेशनल ज़रूरतें आसमान छू रही हैं, क्या जूलिया ही वो भाषा बनेगी जो आने वाली पीढ़ी की वैज्ञानिक खोजों और मशीन लर्निंग के भविष्य की नींव रखेगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।